हार गए एनटीए तुमसे, क्या क्या करके मानोगे। बहुत परेशान कर लिया है एनटीए आपने, अब क्या ही बताएं हम आपको। आपने एक एग्जाम का जिम्मा क्या उठा लिया, CUET, आपने तो ऐसी की तैसी कर दी है। एग्जाम टाइम से नहीं कराया, एग्जाम भी डिले कराए, एग्जाम तक सही से नहीं करा पाए, एग्जाम हॉल में गड़बड़ी, बाहर गड़बड़ी, हर जगह गड़बड़ी पे गड़बड़ी। क्या क्या करना चाहते हैं आप, एक बार माननीय महोदय जी आप हमसे कृपया बताएंगे। कॉल करें तो कॉल का जवाब नहीं देते हैं, कॉल का जवाब देते हैं तो कहते हैं मेल करिए। कॉलिंग नंबर क्यों लिया है आपने, फिर क्यों दिया है आपने। मेल करेंगे तो मेल का रिस्पांस कभी आपने दिया है कि मैं मेल करूं। आज मैं एक ऐसे अहम मुद्दे की बात करने वाला हूं कि एक ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट हैं और उन्हीं का आया हुआ था आंसर की आया था, और उन्होंने रिस्पॉन्स शीट देने के नाम पे क्या किया है वो आज मैं बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियो पूरा देखें तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीजें इसमें आज को मिलने वाली हैं बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कहें कि दिल दुखाने वाली चीजें हैं। कि आपने कह दिया 1 जुलाई तक क्लेम करने की डेट है और रिस्पॉन्स शीट ही गायब है। रिस्पॉन्स शीट के नाम पे अगर बच्चे ने 2 एग्जाम दिया है तो एक एग्जाम का रिस्पॉन्स शीट आपने दे रखा है, बाकी गायब है रिस्पॉन्स शीट। दिखाते हैं पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं, एग्जाम दिया है मैंने 25 को, एग्जाम आप 30 को दिखा रहे हैं। कहां से मैं जाके किस चीज में चेक करूं मैं, आंसर शीट देने का मतलब क्या हुआ आपका, कुछ बताएंगे आप महोदय जी। क्या तरीका, क्या आपका स्टाफ गड़बड़ नहीं है भैया, चेंज करिए आप। किस हिसाब से आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाए, हद कर दिए हैं आप। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो मैं सारी चीजें बता दूं इतना कुछ कहने से पहले ही। हाँ, तो ये मेरे सामने आज CUET.samarth.ac.in की वेबसाइट खुली हुई है। इसको ओपन करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ये बच्चे का एडमिट कार्ड देखिए, साफ साफ बच्चे के एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन। बच्चे ने सिर्फ 2 ही एग्जाम दिया था, एक है उसका इंग्लिश का और एक है जनरल टेस्ट का। ठीक है, 2 ही एग्जाम बच्चे ने दिया हुआ था और उसका एग्जाम का डेट था 25/5/2023। जरा गौर से सुनिएगा, 25/5/2023 को क्या है, एग्जाम है। रिपोर्टिंग टाइम 11 का था, यानी कि सेकंड शिफ्ट में उसका एग्जाम था। 11:45 से उनका गेट क्लोजिंग टाइम था, 12 बजे से एग्जाम था, यानी कि साफ साफ क्या है कि सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और 25 तारीख को एग्जाम था। चलिए जी हाँ, बात समझ में आ गई। अब आपने CUET.samarth.ac.in की साइट पे जब आपने बच्चे का रिस्पॉन्स शीट दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स शीट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हाँ, मैंने उसी बच्चे का लॉगिन किया हुआ, आप देख सकते हैं अंकेश, और यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ। क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट का क्या है, यहाँ पे आंसर शीट है, रिस्पॉन्स शीट है। ठीक, रिस्पॉन्स शीट यहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट का है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब हम मिलान करेंगे। चलिए मिलान करते हैं। जैसे मैंने क्लिक टू व्यू किया, मैंने पूरा चेक कर डाला। देखिए जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं। चलिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसे आप करते करते जाएंगे, आप पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे। कहां पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 पे। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं कि इंग्लिश का कहां है, इंग्लिश का कहां है, तो ना मुझे बीच में कहीं मिला, ना मुझे ऊपर कहीं मिला, ना कहीं नीचे मिला। इंग्लिश का भाई साहब पूरा का पूरा आंसर शीट ही गायब कर दिया इन लोगों ने। अब अभी मैंने कॉल किया पता करने के लिए, कल शाम को भी मैंने कॉल किया था, तो हालांकि कॉल तो लगा नहीं क्योंकि बहुत लेट जारी किया था इन्होंने आंसर शीट, रिस्पॉन्स शीट अपनी। मैंने कहा हो सकता है सुबह तक अपडेट कर दी जाए। सुबह कॉल किया गया, बच्चा बहुत परेशान था, 10 बजे से पहले कॉल नहीं उठता, 10 बजे के बाद भी किया गया कॉल। अंत में हम लोगों को ईमेल तो किया गया हालांकि, लेकिन रिस्पॉन्स भी कोई नहीं आया है। तो अंत में आके एक वीडियो बनानी पड़ रही है कि हाँ भाई क्या ही किया जा सकता है, कोई ऑप्शन बचा है क्या मेरे लिए। मान लीजिए इन्होंने अब एक एक ऐसे क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने देखा है कि 19 क्वेश्चन में गलतियां कर दी है एक ही पेपर में। अब मान लीजिए गलती होगी तो कौन रिस्पॉन्स शीट को आप फिल करने वाले हैं भाई। चलिए कुछ नहीं, लेकिन आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मान लीजिए मैं क्लेम भी नहीं करता, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है इन सब मामलों में। क्या करने आए हैं आप वहां पे, इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी होके जो कि जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, नीट का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, CUET में इतना बड़ा क्या हो गया भाई जो आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। क्या कमी आ गई है आप में। आगे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पूरा का पूरा चेक करने के बाद दिया भी नहीं गया और साफ साफ दिखा गया था आपको। मैंने क्या बताया था पहले, 25 तारीख को क्या था, एग्जाम था। 25 को एग्जाम था, एग्जाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेस्ट डेट लिख दिया 30/5/2023। यहाँ पे कोई एडिटिंग तो नहीं की गई है, साफ साफ मैं ऑफिशियल साइट पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। 25 को एग्जाम था, क्या दिखा रहा है, 30/5/2023 को एग्जाम था। अब मैं मिलान करूं तो आप ये बताइए, शिफ्ट 1 में 25 का करूं, शिफ्ट 2 में 25 का करूं, या शिफ्ट 1 30 में करूं, या शिफ्ट 2 30 में करूं। चलिए मान लीजिए टाइम दिया हुआ 12:02, क्या दिया हुआ है
12 2 शिफ्ट 2 में मुझे मिलान करना, मैं 30 का मिलान करूं या 25 का मिलान करूं, या मुझे कौन निर्धारित करके बताएगा भाई? कैसे मैं मिलान करूं अपना आंसर की, कैसे पता लगेगा? तो इन सब मामलों ने मुझे पूरी तरीके से एकदम विवश कर दिया है कि अब मैं क्या ही कर सकूं, क्या ही बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं उस बच्चे को गाइडेंस क्या दूं कि भाई आप मिलान करिए या ना करिए, या डायरेक्ट रिजल्ट का वेट करिए? मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग बताइए क्या किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है, और मेरे ख्याल से ट्विटर पे जाके भाई थोड़ा सा हेल्प करिएगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा आवश्यक है, रिजल्ट ही आएगा तो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी होती है तो नहीं देखा जाएगा। आप हालांकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं भाई एनटीए जी महोदय, आप अपना जो क्या कहते हैं ना, आपने जो पहला कदम बढ़ाया वो सीयूटी की तरफ से, प्लीज पीछे ले लीजिए, किसी दूसरी टेस्टिंग एजेंसी को मौका दीजिए। ठीक है, बहुत सारे टेस्टिंग एजेंसी है इंडिया में जो कि अच्छे से काम कर रही हैं, कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो महोदय जी आपसे निवेदन है आप ऐसा कुछ ना कीजिए। और अब देखिए आंसर को चैलेंज करने का टाइम भी 1 जुलाई तक का दिया गया है, आंसर को चैलेंज करने का टाइम 1 जुलाई को दिया गया है, और अभी तक हम यहाँ पे चैलेंज अगर कर रहे हैं तो कहां से करें, किस बेसिस पे करेंगे, पहले हमें बता दीजिए किस बेसिस पे करें चैलेंज हम आंसर को। आंसर को चैलेंज अगर हम कर रहे हैं तो किस बेसिस पे करें भाई महोदय जी, कोई बताएगा हमें? किसी बेसिस पे कर सकते हैं चैलेंज हम? हमें तो क्वेश्चन ही नहीं पता, किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर है वो ही नहीं पता है ना। चलिए ठीक है, हालांकि आप बहुत गलत कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप अपना कदम पीछे उठाइए और रिजल्ट किसी तरीके से लॉन्च कर दीजिए इस वर्ष का, और अगली बार प्लीज आप मत आइएगा। धन्यवाद।